भारत में जड़ें जमाती हुई सीमा हैदर का एक नया संदेश आ गया है। खूब गौमाता काट काट कर खाओ और कुंभ के मेले में अपने को पवित्र करो। खूब अय्याशी करो, मटर गश्ती करो, गालियां दो सबको और कुंभ के मेले में 51 लीटर दूध चढ़ाकर जीव जंतुओं का पेट भरो। भले ही उसके बच्चे भूखे फिर रहे हों, दूसरे के सहारे पल रहे हों। ये एक नया संदेश भगोड़ी ने दिया है। और किसने दिलवाया है? भगोड़ी के भाई या यूं कहें उसके सलाहकार AP सिंह जी ने। एक सनातनी सनातन का घोर अपमान कर रहा है। आखिर इसको किसने अधिकार दिया है? क्या हमारी गवर्नमेंट ने इसको जारी कर दिया है कोई नोटिफिकेशन कि तुम सीमा हैदर को ले जाओ, कुंभ के मेले में स्नान करवाओ, दूध चढ़वाओ और गाय गंगा गीता गायत्री को पवित्र करो। भगोड़ी हमारी गाय गंगा गीता गायत्री को पवित्र कर रही है। जन्म से लेकर जब से इसने होश संभाला होगा तब से गौमाता को काट काट कर खाने वाली ये भगोड़ी गंदी मुस्लिम महिला पाकिस्तान की भागी हुई अपने पति का घर बार बेचकर बच्चों को ढाल बनाकर भारत में जड़ें जमा कर रह रही है। इसने एक नया संदेश दे दिया है कि कोई भी पाप करो और गंगा नहा लो, सारे पाप धुल जाएंगे। क्या हमारे सनातन धर्म हमको यही सिखाता है? हमारे सनातन धर्म में यही लिखा है? AP सिंह जी सनातनी होकर किस तरह सनातन धर्म का घोर अपमान कर रहे हैं। उनका कहना है कि सीमा हैदर का मन था कि वो कुंभ में जाए, गंगा स्नान करे, तो हमारी माता जी ने कहा कि 51 लीटर दूध लेकर जाओ और सीमा सचिन के नाम से वहाँ चढ़वाओ। भाई इतना क्यों है सीमा से प्रेम AP सिंह जी को और उनकी माता जी को? हमारे भारत देश में कितनी महिलाएं प्रताड़ित हैं, कितनी महिलाएं परेशान हैं। अभी हमारे देश का बादल पाकिस्तान में फंस गया है, लेकिन AP सिंह जी की और उनकी माता जी क्यों चुप हैं? क्या AP सिंह जी की माता जी को उस माता का दर्द दिखाई नहीं देता है जो माँ रो रो कर भीख मांग रही है? या AP सिंह जी की माता जी को वो दर्द नहीं दिखाई दिया गुलाम हैदर का जो अपने 4 बच्चों के लिए भारत सरकार से भीख मांग रहा था? आखिर इन सब का रीज़न क्या है? समझ से परे है। हमारी भारत सरकार क्यों अपने आँख कान सब कुछ बंद किए बैठी है? दिनों दिन सीमा हैदर की तरफ से इस तरह के वीडियो देखने को मिलते हैं कि जैसे उसकी जड़ें भारत में मजबूत हो गई हैं। मोमिन मलिक के इतना प्रयास करने के बावजूद भी अभी कुछ नहीं दिख रहा है। हाँ, हम सब आश्वस्त हैं कि हमारा संविधान इस भगोड़ी महिला को, अवैध एंट्री इलीगल महिला जिसने हमारे देश में चोरों की तरह घुसकर अपना ठिकाना ढूंढा है और 4 बच्चों को ढाल बनाकर इसको जो बताया गया कि तुम अपने बच्चे लेकर आओ तभी तुम भारत में रह सकती हो। आखिर भारत सरकार इस सब पर क्यों चुप है? क्यों नहीं AP सिंह जी को रोका जाता है कि सीमा हैदर से इस तरह की जब चीज़ें वो करवा रहे हैं, इस तरह की काम करवा रहे हैं, आखिर किसने हक दिया है इनको? अगर इन सब पर भारत सरकार रोक नहीं लगाएगी तो पता नहीं देश में कितने लोग और आने वाले हैं। अभी बादल यहाँ से पाकिस्तान भाग गया है और पाकिस्तान से जाने कितने लोग अवैध एंट्री करके आते हैं। अभी आप लोगों ने सुना बरेली में एक मुस्लिम महिला पाकिस्तान की जो भाग कर आई थी, वो 9 साल से सरकारी नौकरी कर रही थी। आखिर ध्यान देने वाली बात है कि गवर्नमेंट का या संबंधित विभाग जो हैं उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं जाता? कहाँ से उस महिला ने डॉक्यूमेंट्स बनवाए, नकली फर्जी सारे दस्तावेज बनवाए और किस तरह यहाँ रह रही थी और किसने सब कुछ बनाकर उसको दिया? और जब उसका इंटरव्यू हुआ कहाँ से उसने ट्रेनिंग की, कैसे, मतलब सब कुछ फर्जी कागजात बनवाकर उसने सरकारी नौकरी तक भारत में हासिल कर ली। और 1 साल 2 साल नहीं, 9 साल से लगातार वो नौकरी कर रही थी। पता चला जब किसी ने शिकायत भेजी कि ये पाकिस्तानी महिला है और यहाँ सरकारी नौकरी कर रही है, तब हड़कंप मचा, उसको बर्खास्त कर दिया गया। मेरी समझ में ये नहीं आता है, उसको बर्खास्त कर दिया गया और वो महिला गायब हो गई, फरार हो गई। आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। क्यों नहीं चुपचाप
स्कूल में छापा डाला गया और उस महिला को अरेस्ट किया गया। बर्खास्त करने से क्या होता है? आखिर ये जो लोग बैठे होते हैं इस तरह क्यों इतनी लापरवाही बरतते हैं, मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसे तो फिर भारत की सीमाएं जो हैं यही बताती हैं कि हमारी सीमा सुरक्षा कितनी कमज़ोर है। क्या फ़ायदा है सीमा पर जो जवान हमारे लगे हैं उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। खोल देना चाहिए ना सारे बॉर्डर, जहाँ से जिसका मन हो वो घुस के आ जाए कुत्ते बिल्लियों की तरह और यहाँ रहे। क्या फ़ायदा है सरकार इतना सीमा सुरक्षा बल के जवानों को इतना पैसा देती है? कोई ज़रूरत नहीं है। जब गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो या इससे पहले की गवर्नमेंट हो, किसी ने सीमा सुरक्षा पर इतना ध्यान नहीं दिया। जाने कब से अवैध एंट्री लगातार हो रही है हमारे देश में और ये बहुत ही चिंता का विषय है। बताइए 9 साल तक एक महिला पाकिस्तान की यहाँ रहती है और गवर्नमेंट जॉब भी उसको मिल जाती है। उसके बाद पता भी चलता है कि ये पाकिस्तानी महिला है और उसके साथ क्या होता है? सिर्फ उसको बर्खास्त किया जाता है। अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? बहुत बड़ी ये सब लापरवाही है। हमारे जो संबंधित विभाग हैं उनकी ये लापरवाही है। जहाँ ये महिला रहती थी वहाँ पर भी लोगों का दायित्व बनता था कि जब उन लोगों ने जाना तो चुपचाप पुलिस को सूचना देना चाहिए था कि ये पाकिस्तानी महिला यहाँ से भाग रही है, इसको अरेस्ट किया जाए। क्या हम देश के नागरिक हैं? हमारा कोई कर्तव्य नहीं है देश के प्रति? मान लीजिए कहीं पर हमारे संबंधित विभागों से, प्रशासन से, पुलिस से अगर चूक होती है और हमको किसी के बारे में पता है तो हमारा भी फर्ज बनता है एक देश का नागरिक होने के नाते कि हमें अवगत कराना चाहिए ऐसी चीज़ों को, ताकि उन्हें पकड़कर सज़ा दी जाए। इस तरह न्यूज़ में सारी बातें आती हैं और काफ़ी दूर तक जाती है, विदेशों तक ये बातें जाती हैं और लोगों का मनोबल बढ़ता है और लोगों के हौसले बुलंद होते हैं कि इनके साथ कुछ नहीं हुआ तो हमारे साथ भी कुछ नहीं होगा। अब देखिए ना, यहाँ से बादल चला गया जो कि सीमा हैदर की हर लाइव में पाया जाता था और वो लड़की भी इस भगोड़ी की लाइव में आती थी। समझ में नहीं आता है कि आखिर गवर्नमेंट क्यों चुप्पी साधे है, क्या चाहती है गवर्नमेंट? हम सब देश के नागरिक हैं, हमारा आवाज़ उठाना फ़र्ज बनता है, चाहे भगोड़ी हो चाहे और कोई भी हो। पता नहीं कितने लोग यहाँ बैठे होंगे आतंकवादी के रूप में। 9 साल से जब वो महिला यहाँ नौकरी कर रही थी और बताया जाता है कि उसकी माँ भी थी, उसका भाई भी कभी कभी मिलने आता था। अरे ये सब आतंकवादी हैं, इनको पकड़ो और जेल में डालो। क्यों नहीं समझ में आता? अब देखो ना, बादल पाकिस्तान भाग कर गया है, उसको 14 दिन की रिमांड पर पहले लिया गया था और उसके बाद भी 14 दिन की रिमांड पर लिया गया है। इस मामले में मुझे पाकिस्तान का कानून जो है इस समय सही लग रहा है कि कम से कम अवैध एंट्री का जो है मामला उसमें उसको छोड़ा नहीं गया और मुझे जहाँ तक भरोसा है कि पाकिस्तान सरकार उसको सज़ा देगी। 10 साल की वहाँ सज़ा है अवैध एंट्री की, तो सज़ा देगी और मिलना भी चाहिए, क्योंकि पूरे देश का सवाल होता है। इस तरह अवैध एंट्री कर करके चोरों की तरह घुस कर पता नहीं देश में क्या करते हैं। हमारी सरकार को पहले जो भी हो चुका है या जो अभी भी हो रहा है, सरकारें क्यों नहीं इन चीज़ों से सबक लेती हैं? आखिर हम सब जनता सरकारों को चुनते हैं, वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, तो क्यों नहीं हम सुरक्षा की मांग कर सकते हैं कि हमारे देश में ये सब गलत हो रहा है और हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो इस तरह की चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए। बहुत ही बुरा लगा है AP सिंह जी की बयानबाजी सुनकर। हमेशा वो इसी तरह का कुछ ना कुछ बयान देते हैं और भगोड़ी को सपोर्ट करते हैं। हमारा सनातन धर्म कुंभ चल रहा है, वहाँ की बातें कर रहे हैं, भगोड़ी को ले जाना चाहते हैं, लेकिन कुछ तो मजबूरी है जो नहीं ले जा पा रहे हैं। नहीं तो AP सिंह जी का अगर बस चलता तो भगोड़ी को लेकर जाते कुंभ में। 51 लीटर दूध वहाँ तुम गंगा में चढ़ाओगे। कहते हैं श्रद्धा होती है, चाहे 51 लीटर चढ़ाओ चाहे 50 ग्राम चढ़ाओ। अरे वही दूध तुम किसी अनाथ आश्रम में जाते और बच्चों को बांट देते तो भगोड़ी को शायद थोड़ा बहुत पुण्य मिलता। इनका कहना है कि दूध जो डाला जाता है वो जो गंगा जी में जीव जंतु हों उनको भोजन मिलता है। AP सिंह जी को शायद नहीं पता है जो जल जीव होते हैं वो अपना भोजन अपने से छोटे छोटे जंतुओं को
मारकर प्राप्त करते हैं। कहते हैं कुदरत जिसको जन्म देती है उसके मुंह के लिए, भोजन के लिए हर चीज़ उपलब्ध कराती है। तो कम से कम AP सिंह जी एक बार अपने देश में नज़र दौड़ाएं, कितनी महिलाएं प्रताड़ित हैं, इस भगोड़ी के लिए इतना प्यार क्यों। और AP सिंह जी की माता जी को मैं कहना चाहूँगी, क्या उन्हें बादल की माँ के आंसू नहीं दिख रहे हैं? क्या उन्हें हैदर के कभी आंसू नहीं दिखे हैं? क्या उन्हें अपने देश की महिलाओं के आंसू नहीं दिखे हैं, जो आज भी आधी नंगी नंगी रहती हैं? मतलब उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते, बच्चों को दूध पिलाने के लिए नहीं होता है। क्यों नहीं ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आते हैं? आखिर क्या फ़ायदा है भगोड़ी से? कुछ तो प्रॉफिट है ना भगोड़ी से, जो भगोड़ी की इतनी केयर की जा रही है। शर्म करे ऐसे लोग। AP सिंह जी और उनकी माता जी जो बुजुर्ग हैं, कम से कम बुजुर्ग माता जी को तो समझना चाहिए कितना गलत उनका बेटा कर रहा है, एक अवैध एंट्री। या तो फिर आप लोग खुलकर बताइए ना कि सरकार ने तुम्हें कह दिया है कि सीमा हैदर को यहीं रहना है, सीमा हैदर को नागरिकता मिलेगी। एक नया संदेश AP सिंह जी ने सीमा हैदर की तरफ से दिया है कि खूब जीवों पर अत्याचार करो, खूब जीवों को मार काट कर, गौ माता को मार काट कर अपनी जबान का स्वाद बनाओ और उसके बाद जाओ दूध ले लो, चले जाओ कुंभ में या गंगा जी में, वहाँ डाल दो और गंगा, गाय, गीता, गायत्री सब पवित्र हो जाएंगे। हमारे सारे तीर्थ स्थल पवित्र हो जाएंगे। वेद पुराण शायद अब तक अशुद्ध हो गए होंगे तो वो सब पवित्र हो जाएंगे। शर्म करें, मैं कहती हूँ AP सिंह जी इस तरह की बयानबाजी से, सीमा हैदर से इस तरह की बातें करवा कर क्या जताना चाहते हो? खुल कर बोलो कि सरकार ने तुम्हें कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि सीमा हैदर यहीं रहेगी और इसको नागरिकता मिलेगी, वरना इस तरह की बयानबाजी बंद कीजिए। एक भगोड़ी महिला को, जो अपराधी है हमारे देश की, उसको क्यों इतना आगे करके इस तरह की बातें की जाती हैं? हमारे धर्म का एक घोर अपमान है। एक सनातनी ही सनातन धर्म का घोर अपमान कर रहा है। एक भगोड़ी महिला जो अवैध एंट्री करके हमारे देश में आई है, 4 बच्चों की जिंदगियां खराब की, और कितनी ज़्यादा ये बेकार औरत है। पति का घर बेच बाच कर सब कुछ आई है। प्यार में आई थी तो सिर्फ अकेले आती, घर बार सब कुछ बेच कर आई है। कुछ भी मतलब AP सिंह जी अब तो समझिए कि आप क्या कर रहे हैं। आपको पब्लिक की कही हुई बातें, कितना भी पब्लिक कहे, आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। माता जी को मैं क्या कहूँ, कम से कम माता जी से ऐसी उम्मीद नहीं थी।